अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड और टाइम का आपस में रिलेशन क्या है और इनका जो ग्रेडियंट निकलता है वो हमें क्या चीज़ देता है, उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच एंड लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो टाइमली आपके पास पहुंच सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की भी हर्डल ना आए। अब जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने पहले बताया था कि टाइम हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के गिर्द ही घूमता है और ऐसे हमारी डिस्टेंस या स्पीड वर्टिकल एक्सिस पे जाती है। उसमें हमने यहाँ पे डिस्टेंस को रखा था, इसमें हम स्पीड शो कराएंगे। इसके दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को लिखते हैं और वाई एक्सिस पे जो चीज़ वेरिएबल होती है, जो चीज़ चेंज हो रही होती है, उसको लिखते हैं। क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट चल रहा होता है एक टाइम के हिसाब से, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस में फ़र्क आ सकता है। उस चीज़ को हम वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू को जब हम एक पॉइंट की सूरत में इसके ऊपर ड्रा करते जाएंगे और उन पॉइंट्स को आपस में एक लाइन की सूरत में मिला देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक लाइन निकलेगी वो हमारा ग्रेडियंट होगा। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा, इसमें भी इसको ग्रेडियंट कहते हैं और ये ग्रेडियंट जो सी होती है रिजल्टेंट होता है इन दोनों का, और ये इन दोनों का आपस में मिलाप होता है। इतने टाइम में इतनी एक्सेलरेशन बढ़ी, इतनी स्पीड बढ़ी। जब ये स्पीड बढ़ेगी तो ये एक्सेलरेशन काउंट होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था कि ये चीज स्पीड काउंट हुई थी। अब यहाँ पे हमने स्पीड रखी हुई है, एक टाइम में जितनी स्पीड बढ़ेगी वो उसकी एक्सेलरेशन होगी, इसलिए यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। स्पीड टाइम ग्राफ हमें दो किस्म की चीजें देता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हमारे पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ गया है एक्सेलरेशन का, हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। और चूंकि हमने स्पीड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखा था, इसलिए इसके नीचे जितना एरिया आएगा वो हमारा डिस्टेंस भी साथ साथ बता रहा होगा। तो दूसरी चीज, एरिया अंडर स्लोप। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी स्लोप देखनी है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक, इस स्लोप के नीचे जितना भी एरिया होगा वो किलोमीटर्स में आप वो भी मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। हमें दो चीजें मिल गई, एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया और दूसरा हमें एरिया अंडर स्लोप। स्लोप के नीचे, ये ग्रेडियंट के नीचे जो एरिया था वो एक डिस्टेंस की सूरत में मिल गया कि इसने इस दौरान डिस्टेंस कितना कवर किया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें सिर्फ एक चीज़ मिली थी जो कि स्पीड थी। अब इसमें हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक हमें एक्सेलरेशन मिल रही है और दूसरी हमें उस एरिया का डिस्टेंस भी मिल रहा है, क्योंकि स्पीड में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी हमें मिल गया है। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप होता है, ये हमें इस चीज़ की एक्सेलरेशन बताता है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, लेट्स सपोज आपने दो पॉइंट्स के दरमियान चेक करना है कि इसने एक्सेलरेशन अपनी बढ़ाई है या कम की है। पहले एक टॉपिक में आपको बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन दोनों सूरत में होती है, या आप स्पीड को कम करेंगे, वेलोसिटी को कम करेंगे या बढ़ाएंगे। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, आप ब्रेक लगाएंगे तो आप अपनी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। अगर आप एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो आप अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो एक्सेलरेशन होती है। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चेक करना है इसने अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाई है या कम की है, उसका मैग्नीट्यूड देखना है। देखिए कांस्टेंट जा रहा है, ये अपनी एक्सेलरेशन कम भी कर सकता है और अपनी एक्सेलरेशन बढ़ा भी सकता है, अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकता है। लेट्स सपोज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैग्नीट्यूड देखना है ग्रेडियंट की सूरत में, इसने अपनी एक्सेलरेशन किस हिसाब से कम या ज़्यादा की है। उसके लिए हमें दो पॉइंट की ज़रूरत होगी, दो पॉइंट के दरमियान हमने इसको चेक करना है। जो फाइनल पॉइंट होगा उसको P F से लिखेंगे और जो इनिशियल पॉइंट होगा P I से लिखेंगे। ये हम यहाँ से भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम लेट्स सपोज यहाँ से कर रहे हैं, इस पॉइंट से
इस पॉइंट के दरमियान हम चेक करना चाहते हैं कि इसने अपनी एक्सेलरेशन किस हिसाब से बढ़ाई या कम की है। तो हमारे पास पी इनिशियल और पी फाइनल दो पोजीशनें आ गई हैं। इसी तरह हमारे पास टाइम भी आ गया है कि इस वक्त टाइम क्या था, हमने 10-10 मिनट की एक्स में डिवीजन की हुई है। इजीली टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इनिशियल पॉइंट पे था उस पर टाइम क्या था और फाइनल पॉइंट पे था उस वक्त टाइम क्या था। इन दोनों को हम जब फार्मूले में लेके आएंगे तो हमें इसकी एक्सेलरेशन इजीली मिल जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वी हमारे पास दो पोजीशनों में है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। हम इसको ऐसे लिखेंगे वी फाइनल वी इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब वी फाइनल इधर है, इसकी हो सकता है कि वैल्यू उस वक्त थी 110 माइनस इनिशियल थी लेट्स सपोज 50 डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल क्या था 100, इनिशियल क्या था 30। 110 में से 50 निकाले तो ये 60 बचता है, 100 में से 30 निकाले तो 70 बचता है। तो ये आंसर आएगा 85.17। एक्सेलरेशन को हम ग्रेडियंट भी लेते हैं क्योंकि हमारा एक ग्रेडियंट इस वक्त एक्सेलरेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ए की बजाय ग्रेडियंट लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इसने इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो इसने एक्सेलरेशन मेंटेन की वो थी 85.71 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, एरिया अंडर स्लोप। अब इस स्लोप के नीचे हमें जो एरिया होता है वो डिस्टेंस की सूरत में मिलता है। बुक में दो किस्म की मिसालें दी गई हैं, एक ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ऐसे करके सिमेट्रिकल शेप में आपको एक एरिया दे दिया गया है। लेट्स सपोज इसकी स्लोप ऐसे थी, ये हमारा ग्रेडियंट ऐसे था और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया था उसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालना था कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब ये बहुत इजी है, इसमें देखें ये लेंथ है और ये विड्थ है। एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ, या इसको लेंथ इनटू विड्थ भी लिख सकते हैं। विड्थ हमारे पास स्पीड थी ना, तो विड्थ स्पीड की सूरत में आई और इसकी लेंथ क्या थी, इस तरफ टाइम था, तो लेंथ हमारे पास टाइम की सूरत में आई। एरिया इज इक्वल टू वी इंटू टी, जो इनकी वैल्यू होंगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल आएगा कि इसने डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें दूसरी एग्जांपल क्या है, ऐसे है और ऐसे बकायदा एक ग्रेडियंट की स्लोप जा रही है। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये हमारी एक्सेलरेशन है। अब हमने एरिया निकालना है। हमारे पास जो एरिया है इस सूरत में है। अब ये देखिए ये ट्राइंगल की सूरत में है, बाकायदा सिमेट्रिकल नहीं है। पहली कंडीशन में क्या था कि वो एरिया बाकायदा ऐसे सिमेट्रिकल था, ऐसे एक रेक्टेंगल की सूरत में था या स्क्वायर की सूरत में था, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें एरिया एक ट्राइंगल की सूरत में है। हम इसको इजीली कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक ट्राइंगल है, इसके साथ की एक और ट्राइंगल बनाएं तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। इट मीन्स कि एक स्क्वायर का ये हाफ है। हम इसको क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ वी इंटू टी। क्योंकि ये हमारे पास स्पीड थी और इस तरफ टाइम था। अब ये देखा हमारी स्पीड जो सी थी ये हाफ की सूरत में हमें मिली है, लेकिन टाइम हमें पूरा मिला है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर का हाफ करेंगे, v इंटू टी, हाफ विड्थ थी इंटू लेंथ पूरी थी। क्योंकि इसकी विड्थ हाफ थी तो इसको हमने हाफ वी और टी से शो कर लिया। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट कौन सा रोल अदा करता है
और ग्रेडियंट की वजह से हमें कौन कौन सी दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ मिलती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, उसी तरह एरिया अंडर जो सा होता है स्लोप के और डिस्टेंस की सूरत में आता है। और ये स्लोप अगर ऐसे हो जाए, सीधी आने के बजाय ऐसे हो जाए, इट मीन्स ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, अपनी एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए, इट मीन्स कि ये अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है। अगर ऐसे सीधा जाए, इट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और इसके नीचे जो एरिया आएगा, अगर वो ऐसे रेक्टेंगल की सूरत में होगा, सिमेट्रिकल शेप में होगा, तो उसको हम एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ करेंगे। लेंथ हमारी इस सूरत में आ रही है उसकी, और विड्थ इस सूरत में आ रही है। तो लेंथ की जगह हम टाइम लिखेंगे और विड्थ की जगह उसकी स्पीड लिखेंगे। अगर ये ऐसे स्लोप की सूरत में है, ट्रायंगल की सूरत में है, बाकायदा सिमेट्रिकल शेप नहीं है, अब देखें इसकी विड्थ जो सी है ये हाफ है, पूरी नहीं है। तो इसको हाफ विड्थ इंटू लेंथ करेंगे, तो उसको फार्मूले में लेके आएंगे तो आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए, लाइक दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।